अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिना माज़रत और मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान शाह। कल वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ये खबर जारी की गई कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का फ़ैसला कर लिया है और पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 15 रुपये कमी की जाएगी, जबकि डीज़ल की कीमत में तकरीबन 7 रुपये से ज़ायद की कमी का फ़ैसला कर लिया गया है। लोग खुश हुए कि तवील अरसे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होना शुरू हुई हैं, क्योंकि इसका इतलाक़ 1 जून से होना था। तो रात 12 बजे का लोगों ने इंतज़ार किया कि रात 12 बजे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की जाएगी, लेकिन 12 बजने के साथ ही जब नोटिफिकेशन जारी किया गया तो पता लगा कि पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे और डीज़ल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे कमी की गई। लोग परेशान हुए कि इसकी क्या वजह बनी। उसके बाद वज़ारत उज़्मा के दफ्तर से ये तस्हीह मैसेज जारी किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म पिछले 2 माह की कमी की बात कर रहे थे। कुछ मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि IMF की शराइत थी, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म के इस फैसले को नज़रअंदाज किया गया और उस प्रेशर की वजह से जो कमी है वो सिर्फ तकरीबन 5 रुपये के लगभग की 4 रुपये 74 पैसे के करीब। आज इसी पे अवामी राय जानने की कोशिश करेंगे। एक तो ये ख़बर है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है और दूसरी ख़बर ये है कि नेपरा ने बिजली की कीमतों में 3 रुपये 25 पैसे इजाफ़ा कर दिया है और ये इजाफ़ा सामाई है, यानी 3 माह के लिए ये इजाफ़ा किया गया है, जिसमें गर्मी के जून, जुलाई और अगस्त ये अहम तरीन 3 माह होंगे जिसमें बिजली मज़ीद महंगी कर दी गई है। एक तरफ हुकूमतें दावा कर रही हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है। पंजाब हुकूमत भी दावा करती है, वफाकी हुकूमत भी दावा करती है कि रोटी सस्ती हो रही है, आटा सस्ता हो रहा है, LPG की कीमतें कम हो रही हैं, दीगर अशिया जो है जिसमें अशिया खुदनोश शामिल है वो बेहतर हो रही है, लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो रही है। तो दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमत में कमी और बिजली की कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है। इस पर अवामी राय जानेंगे, लोगों से बात करेंगे, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या काम करते हैं? हम ये सेल मैनिंग का काम करते हैं। क्या हालात है सेल मैनी के? बस काम थोड़े ठंडे मंदे जा रहे हैं। बेहतरी नहीं आई? बेहतरी नहीं पे इंशाल्लाह आ जाएगी, बस उम्मीद है। उम्मीद है। पेट्रोल सस्ता हुआ है? सस्ता हो रहा है, कह रहे हैं इंशाल्लाह हो जाएगा सस्ता। अभी कुछ 4 रुपये 74 पैसे सस्ता हुआ। हाँ जी, आज हुआ है। आज हुआ है। बिजली महंगी हो गई है। हाँ, बस एक चीज़ कम हो जाती है, एक ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आपको उम्मीद है हालात ठीक हो जाएंगे? इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ये पर उम्मीद है जी कि हालात जो है वो ठीक हो जाएंगे। कैसे हैं भाई? ठीक है। क्या करते हो आप? मैं सोलर पैनल इंस्टॉल करता हूँ। ये क्या हालात है सोलर पैनल के? महंगे हो रहे हैं, सस्ते हो रहे हैं, रोज़ नई नई खबरें आती हैं। क्या है हकीकत, क्या है? सस्ते हुए हैं। सस्ते हो गए हैं? हाँ, काफ़ी काम है, अल्लाह का शुक्र है। सोलर का काम चल रहा है? जी बिल्कुल, अच्छा काम चल रहा है? अल्लाह का एहसान है। तो मुनाफा भी कमा रहे हैं आप? जी बिल्कुल कमा रहे हैं। तो अच्छी बात है यार। सोलर से वाकई फ़ायदा होता है लोगों को? जी बिल्कुल होता है। क्या? ग्रीन एनर्जी है, पोल्यूशन कम होता है, हर घर में बिजली उसकी अपनी है, गवर्नमेंट को भी आसानी है। अब उनको मज़ीद कोई जो रेंटल पावर वगैरह की तरफ जो जा रही है गवर्नमेंट, उसको उनकी तरफ जाने की ज़रूरत भी नहीं है। बिजली तो फिर महंगी कर दी सरकार ने। वो तो इनको आप खुद इनकी क्या कहते हैं टैक्सेस वगैरह की मद में की है ना, लेकिन अगर लोड की सूरत में बात की जाए तो 1.8 मेगावाट तो गवर्नमेंट ने लोगों ने खुद अपना जनरेट कर लिया पाकिस्तान। ये अच्छी बात है। जी बिल्कुल अच्छी बात है, मैं कहता हूँ मज़ीद होना चाहिए। और ये जो खबरें आती थी कि नेट मीटर रुक गए, ये काम रुक गया, अब नहीं, इस पे नहीं, टैक्स वो लगेगा, ये ऐसा अभी तक हुआ तो कुछ नहीं है। हुआ कुछ नहीं है, लेकिन मेरे नज़र अगर मैं गवर्नमेंट की तरफ बात करूँ तो गवर्नमेंट इसमें हक बजा है, उसको करना चाहिए। करना चाहिए। उसमें फ़ायदा ये है, देखें गवर्नमेंट जिस रेट पे ले रही है उसी रेट पर दे रही है, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने कहा जिस रेट से हम कस्टमर से बिजली खरीदेंगे ना, उसको जो वापस रिटर्न बेचनी है ना, उसको उसी रेट पे मिलेगी जो एक आम पाकिस्तानी को मिल रही है यही बिजली। बस सिर्फ इतना सा फ़र्क बना, और वो भी अभी स्टडी में है, अभी हुआ नहीं है। वैसे हालात बेहतर हो रहे हैं? हाँ, मुझे बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। पेट्रोल सस्ता हुआ है कुछ? हम अभी डलवाने हैं, पता नहीं है मुझे। पता नहीं है? हाँ, मैंने तो खबरें सुनी थी। देखे ना, लास्ट टाइम कितने का डलवाया था आपने? मैंने था तकरीबन 274 पे। तो अब 275 हो गया। हाँ, 69 कम है, बेहतरी की तरफ है। बेहतरी की तरफ है जी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और अवामी राय जो है हम आपको सुनवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं?
मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। कैसी जा रही है आपकी सरकारी जॉब? बस मुसीबत में ही जा रही है। मुसीबत में? क्या 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 मुसीबतें हैं? तनख्वाह नहीं पूरी होती। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी 50,000 है। तो गरीब की तो इससे भी कम है, मजदूर की। तो वो महंगाई भी तो देखे ना। कोई कमी आई है महंगाई में? कुछ फ़र्क पड़ा है, कुछ फ़र्क पड़ा है। पड़ा है। तो अब सरकारी मुलाजिम क्या उम्मीद रख रहा है? बजट करीब आ गया कि आपकी तनख्वाहें बढ़ेंगी? उम्मीद तो अल्लाह के गड़बड़ी है कि ये बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे? कितनी बढ़ानी चाहिए? इनको 25% से ऊपर ही बढ़ानी चाहिए। बढ़ानी चाहिए, फिर कोई हालात बेहतर हो जाएंगे। ओवरऑल आप कह रहे हैं बेहतरी आ रही है? ओवरऑल बेहतर है यार। महंगाई कम हो रही है। हाँ जी। ये पेट्रोल कम हुआ। हाँ जी। आज तो पहले खबर बड़ी ज़बरदस्त आई थी कि 15 रुपए कम हो जाएगा, सुनी थी? हाँ जी। तो फिर क्या हुआ? बस ये दिखाते कुछ है, देते कुछ है। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू कैसे भाई? खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह क्या करते हैं आप? सरकारी मुलाजिम। कैसी चल रही है सरकारी मुलाजमत? बस शुक्र है अल्लाह ये तो हमारी भाभी बताएंगी असल में चल कैसी रही है। बस ठीक चल रही है जितना आप लेकर आते होंगे वो मैनेज करती है। ज़ाहिर बात है, घर वाले जनाब मैनेज कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आप महंगाई बताएं कि मुलाजमत सही है या गलत है? नहीं, मुलाजमत तो ठीक है। तनख्वाह सही नहीं है? नहीं, बस ठीक है, गुजारा है। अल्लाह ताला का शुक्र है, जैसा भी गुजारा है। किचन आप मैनेज कर रही है? हाँ जी, ऐसे ही है। क्या महंगाई में वाकई कमी आई है या नहीं? नहीं, अब तो आई है महंगाई आई में, है। आई है, कम नहीं है। यानी आप जो, क्योंकि किचन की चीज़ें तो आप लेकर आती है ना, असल में तो आपने बताना है कि बजट में क्या असर पड़ा है। आप कह रहे हैं फ़र्क पड़ा है? हाँ जी, फ़र्क पड़ा है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है, पहले से कई गुना बेहतर है। बेहतर हो? हाँ जी। बहुत शुक्रिया। खातून की गुफ्तगू किचन को मैनेज करती हैं, बेहतर बता सकते हैं कि हालात क्या हैं। कैसे हो भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या करते हो? जी मैं जॉब करता हूँ। कैसी जा रही है आपकी जॉब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितने पैसे कमाती हो? 30,000 रुपये सारी। 32 नहीं मिलते? नहीं कम से कम उजरत तो 32 है ना? नहीं, ये 30,000 रुपये। 30 देते हैं। क्या हालात हैं? हालात कोई भी नहीं है, महंगाई पे कोई काबू नहीं है। ये लोग कह रहे हैं महंगाई कोई बेहतर होना शुरू है। हुकूमत तो खैर बहुत दावे कर रही है, कुछ लोग भी कहते हैं। अभी तक तो हमें तो कोई नज़र नहीं आए। पेट्रोल सस्ता हुआ? पेट्रोल का 40 रुपये बोला हुआ है, तो अभी तो सिर्फ ये 4 पे कम हुआ है। कल तो 15 रुपए की खबर आ गई थी। नहीं जी, कम नहीं हुआ। 15 रुपये आप देख सकते हैं, कम हुआ ही नहीं है। नहीं हुआ? नहीं हुआ। बिजली महंगी हो गई है? बिजली भी महंगी हो गई है। 3 रुपये 25 पैसे। बिल्कुल ऐसे ही है। जो मजदूर आदमी है वो घर का सर्कट नहीं चला सकता, नहीं चला। जो इतनी महंगाई है। ठीक है, ये महंगाई पे काबू क्या लगता है काबू कर लेंगे ये? हमें नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं लगता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनके मुताबिक जी काबू नहीं कर सकते। कैसे हो भाई? जी अल्लाह का शुक्र। क्या करते हो? मैं शूज़ का काम। कैसा चल रहा है शूज़ का काम? अभी तो फ़िलहाल लो ही है। ठंडा? कोई हालात नहीं है। क्या वजह क्या है? वजह महंगा यही बहुत है। महंगाई ये है कि ये इसमें अब बेहतरी हो रही है, लेकिन अब इतनी नहीं हुई। नहीं हो रही? इतनी नहीं हो रही, कुछ हो रही है। कुछ कुछ हुई चीज़ों में है। हुई है, कुछ चीज़ों में नहीं है। ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा होनी चाहिए ताकि कोई जो सा मजदूर है वो तो सुकून से जी सके। अभी मुश्किल हो गया। अभी मुश्किल है, बहुत अभी मुश्किल जितनी है। बेहतरी हुई है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी तो चीज़ें जो सी हैं यही चीज़ें हैं जो सी जिनमें इनमें अभी इतना फ़र्क नहीं है। अभी भी वही है, 2-3 रुपये कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा कम होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं? मैं जी खराद का काम करता हूँ। कैसा चल रहा है काम आपका? बस गुजारा है। गुजारा? हालात क्या है? हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। बस कोई बेहतरी आई वैसे? नहीं, पेट्रोल सस्ता हुआ है? ये बढ़ाते हैं, जब 15 रुपये बढ़ाते हैं, कम करते हैं 2-3 कल तो रुपये। पहले 15 रुपए कम करने की खबर आ गई थी। 15 रुपये कल, 15-20 रुपये, पहले 50 रुपये आ रही थी 2-3 दिन पहले। फिर बड़े तो कम हुए तो सिर्फ तकरीबन 5 रुपए, तकरीबन पौने 5 4 पौने 5। हाँ जी। बिजली महंगी हो गई। बिजली महंगी हो गई, तो यही कसर उधर निकल गई है जाके। तो ये फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। गरीब आदमी, हम तो बल्ब भी नहीं जला रहे। वो घर की लेक लाइट 200 से 1 यूनिट भी ज़्यादा हो गया ना तो बिल 9,000 हो जाना। अगर 199 है तो बिल 2500 है। स्लैब्स का फ़र्क? स्लैब को वो ये समझ नहीं आ रही, गर्मी है वो क्या करे बंदा। गर्मी भी बहुत है। हाँ जी, गरीब बंदा सोलर भी नहीं लगा सकता। सोलर तो कहते हैं सस्ता हो गया। सस्ता तो हो गया मगर वो लगा नहीं ना सकते, इतनी वो इतने पैसे ही नहीं है। परचेज ही नहीं कर सकते। रोज़मर्रा के के आमदन या खर्चे हैं। खर्चे हैं, बस वही पूरे हो रहे वही पूरे हो रहे हैं। हैं। ऐसे बच्चे तो एक्स्ट्रा काम करेंगे। बच्चे तो फिर एक्स्ट्रा होते हैं। बच्चे हैं आपके? हाँ जी, कितने हैं? बेटे हैं 3। पढ़ते हैं? हाँ जी, 2 पढ़ते हैं, 2 मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो पढ़ाना कितना मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। हाँ जी। बड़े बेटे ने पटाख से ये कोर्स किया है, 12 करके उसने कोर्स किया। वो जो भी कोई नहीं मिल रही। नहीं मिल रही? नहीं, तो अब आपके साथ अब मेरे साथ काम कर रहा है।
ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की और अवामी राय आप सुना रहे हैं। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? सर इन ड्राइव चलाता हूँ। क्या हालात हैं? बड़े बुरे हालात हैं सर, कारोबार बिल्कुल डेड है। पेट्रोल तो सस्ता हो गया, आप तो राइड पेट्रोल भाईजान कैसे राइड का फेयर जो है ना वो कम से कम ही करते जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं करते, कम होता है। यहाँ से यानी कि एक 250 रुपये किराया बंदा वो वहाँ पे 200 किराया देते हैं। हमारे लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई हुई है, परेशानी होगी बहुत ज़्यादा सर। यानी मुनाफा नहीं रहा। नहीं सर, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, काम डबल मेहनत से करना पड़ता है। कितने घंटे चलाना पड़ता है? मुझे कम से कम 14 घंटे चलानी पड़ती है। 14 घंटे जी बाइक इस गर्मी में? जी। तो वैसे महंगाई कम हुई है? सर कैसे कम हुई है? गोश्त पका लें, सब्जी पका लें, एक ही रेट पे पकड़ी है सारी चीज़ें। तो मुर्गी सस्ती होगी? नहीं, कब सस्ती हो गई है सर जी? 420 रुपये रेट है। 700 पे चली गई थी सर जी, 420 रुपये। अब गरीब आदमी कैसे गई थी ना? हाँ, लेकिन गरीब आदमी कैसे पूरा करेगा? ये देखिए बड़ा मुश्किल हो गया। सस्ता हुआ पेट्रोल बिजली महंगी होगी। 12 रुपये इन्होंने कहा था कि 15 रुपए। हाँ जी, तकरीबन 15 रुपये कहा था इन्होंने पेट्रोल। कल तो ऐलान भी कर दिया था 15 रुपए का। हाँ जी, तो 4 रुपये सस्ता करके क्या इन्होंने कम ये से कम 15 तो होना चाहिए। हमारे ना वो साहब है सब्जी मुर्गी के खमनी जैसे खींचते, तो 2 दाने डालती हैं फिर मुर्गी उनके पीछे पीछे, ये हमारा साहब हो गया हुआ है। बिजली महंगी होगी? बिजली है देखे, एक चीज़ कम कर दी दूसरी 3 बढ़ा दी। रुपए 25 पैसे। हाँ बिल्कुल ऐसे 3 माह के लिए गर्मी के शिद्दत के महीनों में बिल्कुल। बिजली महंगी, बहुत ज़्यादा जाती है सर जी, बहुत जाती है। इसको भी कम करना चाहिए। हमें कितना बिल आता है? हम तो भाईजान कहते हैं कि आला काम को काम करना चाहिए, ऐसा कि गरीब आवाम के लिए सोचना चाहिए। ये रोज़गार स्कीम निकाली थी इन्होंने, बाइक वगैरह जो भी। सर जी किसी बंदे के पास आप देख रहे हैं ग्रीन बाइक, किसी के पास देख रहे हैं, किसी को नहीं मिली। हमने भी फार्म जमा करवाया, हमें तो कोई बाइक कोई नहीं मिली अभी। नहीं मिली। ठीक। कैसे हो? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो? मैं मैकेनिक का काम कर। क्या हालात है काम के? बहुत बुरे हालात हैं, बेहतरीन नहीं आई? काम शाम है ही नहीं है। वो क्या वजह है? पता नहीं क्या वजह है, सारा दिन बैठे रहते हैं दुकान पे, कोई काम शाम नहीं है, कोई आमदनी नहीं होती, कोई चक्कर नहीं है, सारा दिन बैठ के चले जाते। बैठ के चले जाते हैं। काम की कोई सूरत हाल नहीं है, ऊपर से महंगाई इतनी है, कोई भी चीज़ लेने चले जाओ समझ ही नहीं कोई आती। कमी आई है महंगाई में? अभी तक तो फिलहाल कोई भी नज़र नहीं आ रही। कोई नजर नहीं नहीं आ रही, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अभी नहीं फर्क पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं सर? जॉब कर, क्या हालात हैं? हालात सारी दुनिया के सामने ही है। हर एक के मुख्तलिफ होते हैं ना, हो सकता है आपकी जॉब भी बड़ी अच्छी हो, बड़े पैसे कमा रहे जॉब हो। वाले तो ज़्यादा रो रहे हैं, ये भी आप सोचें ना। अगर 500 रुपया सैलरी बढ़ती है साल बाद, तो 5000 का ऊपर उसके जो उसका टैक्स लगा देते टैक्स हैं। लगा देते हैं। सबसे ज़्यादा जो वो मुलाजम ही मार रहा है। ये हकीकत बात है। दूसरा बंदा तो वो कर लेता है, ऊपर नीचे कर लेता है, सबसे ज़्यादा तनख्वाहदार तबका जो है वो वो मुतासर होता है। वो बहुत मुतासर हो रहा है। ये गवर्नमेंट हमारी सोचती नहीं है, बहुत मुतासर हो रहा है। क्या महंगाई में कुछ कमी आई है? नहीं, कोई कमी नहीं आई है। ये पेट्रोल पेट्रोल 5.5 रुपये उन्होंने सस्ता किया है, और बिजली जो है उसमें 3 रुपए 25 पैसे बढ़ा दी। बढ़ा दी है। इधर से पकड़ते इधर से छोड़ देते हैं, ये मसला है। यानी ये कैसी कमी है कि एक तरफ कम दूसरी तरफ महंगा? उन्होंने बिल तो ज़्यादा आप आएंगे। पूरा रखा हुआ है। और गर्मी में वो गर्मी में वो भी देख लें आप, जो हालात हो रहे हैं। आप तो बाहर दौड़ रहे हैं, पाकिस्तान से जो भी हैं वो बाहर दौड़ रहे हैं। जो बाहर जा रहे हैं, मेरे अपने बच्चे हैं वो कह रहे हैं मैं बाहर जाना है, उन्हें इधर रहना नहीं पाकिस्तान, कहते रहना ही नहीं। रहना नहीं है पाकिस्तान। ये वैसे कितना मुश्किल फैसला है बहुत मुश्किल वालिदैन के फैसला लिए है। कि यार बच्चों को बाहर ही भेज दो। क्या करें, फिर मजबूरी है। ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? सौखी हो जाएगी ना। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸੌਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ। काम दें इधर, काम दें, आप दें, मैं इधर रखूँगा। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕੀ करना है, वेले बैठे रहेंगे। आओ मेरे नाल। मेरे बच्चे जिन्होंने MA किया है वो मजदूरी कर रहे हैं खुद, क्या करें इधर वो। देखिए जॉब्स का तो मसला है। नहीं आओ मेरे नाल, आओ मेरे नाल ऊँ फाटक ते। एक मजदूर ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ,
और ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा वो कह रहे हैं वो भी मजदूरी कर रहा है। कौन सा कह रहे हो? दिखाओ, मैं दिखाता हूँ जाके, वो मजदूरी कर रहा ठीक कह रहे हो। है, गर्मी में मजदूरी कर रहा है। गर्मी में मजदूरी कर रहा मेरे भाई पढ़े लिखे बच्चे को देखो, पहले दिन जाकर उसको सर्विस वो नहीं मिलती जो देना है। एक्सपीरियंस लेने के लिए साल 2 साल करना पड़ता है। 20 साल का था, उसने कर लिया, कंप्लीट कर ली। अब 24 साल उसकी उम्र हो गई है, कौन नौकरी देगा अब उसको 4 1 साल हो साल के गए। बाद? भाईजान साल नौकरी हो गया। सरकारी नौकरी जरूरी तो नहीं है ना। वो तो कह रहे हैं वैसी प्राइवेट भी नहीं मिलती। कौन कहते हैं प्राइवेट नौकरी नहीं मिलती? एक 50 बंदे हर दुकान, मैं सेल्स इंजीनियर हूँ, हर दुकान के बाहर लिखा हुआ है मुझे किसी मजदूर की जरूरत है, हेल्पर की जरूरत है। एक मसला है यहाँ पे। क्या मसला है? यहाँ पे उजरत कम है। क्या लोग इसलिए बात उजरत नहीं कम जी, काम नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते। काम करना नहीं चाहते। मैं यहाँ से रातों रात अमीर हूँ। ये बड़ी लॉजिकल बात है। रातों रात अमीर हो जाए, ये है इसका गला काट ले, में फिट किया इसका गला काट ले, बस ये रह गया। तो हमारी लोगों का कसूर है। हमारा ही कसूर है। मेरी भाई 70 साल उम्र हो गई है, सेल्फ मेड आदमी हूँ, सेल्फ मेड आदमी हूँ। मैंने भी 200 रुपये से स्टार्ट किया हुआ है और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेल सेटल्ड माशाल्लाह। ये मैं सब बच्चों को तो 15 रुपए मैंने सैलरी पे काम किया हुआ, 15 रुपए में। मैं लोगों को यही समझाता हूँ। मैं भी बाहर जाने के हक में नहीं हूँ ज़ाती तौर पे, लेकिन मसला ये है कि आपके और मेरे जैसे भाई हम जी, लोगों ने लोगों के दिमाग में लोगों के पास इतना पैसा है, मैं भाईजान 70 लाख रुपए दे के इंग्लैंड जा रहे हैं, मैं जा रहे हैं ना, तो उसका काम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं, बाहर क्या काम करते हैं? बाहर यही मजदूर सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल सही काम करेंगे। यहाँ पाकिस्तान में इनको काम के लिए कह दो, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, दूसरे दिन छुट्टी हो गई है, मेरी दादी मर गई है, मैं फौतगी पे जा रहा हूँ, मैं शादी पे जा रहा हूँ। एक तो सिस्टम का भी मसला है ना हमारे यहाँ। सिस्टम हम लोग एक हमारे सिस्टम का मसला है। यहाँ पे 32,000 तनख्वाह कोई देता ही नहीं है बंदे नहीं, को। मेरी बात सुने। यहाँ पे अगर 2,000 दिहाड़ी है तो देगा ही कोई नहीं। सर जी मेरी बात सुनो, है या नहीं है? पहले दिन 2 लाख तनख्वाह नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है? लेकिन सर जितनी फिक्स है उतनी तो मिलनी चाहिए। पहले तनख्वाह थी पहले, अब वो 2500 ले रहा है ना, क्यों नहीं बढ़ रही है? सारा कुछ बढ़ा है। अब हालात क्या 1200 थे। ये बताएं कि आप कारोबारी आदमी, ये बताएं कि इस वक्त हालात क्या हैं? हालात तो बेहतरी आ रही है? मेरी बात, 2 साल तक ठीक हो, हालात इतने अच्छे हो रहे हैं, इतने अच्छे हो रहे हैं। जब भी हमारे हालात खराब सही होने लगते हैं, कोई ना कोई फटा उठ जाता है। अब बेहतर हो रहे हैं। अब बहुत बेहतर हो रहे हैं, बहुत बेहतर हो रहे हैं। आटे की कीमत कितनी थी, पेट्रोल की कीमत कितनी हुई है, दालों की कीमत कितनी कम हुई है? 70 रुपए किलो तेल कम हुआ है कि नहीं हुआ? कौन नहीं मानता? अब कोई ना कोई माने या ना कल तो पहले वज़ीर आज़म साहब ने खुश कर दिया 15 रुपए पेट्रोल 15 रुपए सस्ता 40 करना। अभी आज 15 रुपए कम हुआ है। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तकरीबन 4.5 रुपए कम हुआ। 4.5 रुपए कम हुआ ना? वज़ीर आज़म साहब ने 15 रुपए का नहीं 4.5 हुआ ना? पैसे दे, जीरो होने के बजाय 4.5 हुआ कि नहीं? पैसे दे, गड्डी रुकी हुई है। तो इसके लिए आप कम बिजली महंगी हो गई। बिजली देखो मेरी बात 200 पे आप दे रहे हैं। पैसे 3 रुपए 25 पैसे पर यूनिट बढ़ा दिया गया 3 माह के लिए। 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया। गर्मी का 3 माह। वो हमारी मजबूरी है IMF के साथ। कभी ना कभी हम किसी से कर्जा लेते हैं ना, तो हम कभी ना कभी किसी ने उस आदमी की बात माननी पड़ती है, क्योंकि वही मान रहे हैं। वो माननी पड़ती है। पिछली हुकूमतों की बात नहीं है, ये कंटिन्यूटी चल रही है। और ये एक खाली अपने पाकिस्तान की बात नहीं है। आप सऊदी अरब को ले लो, वो IMF के साथ नहीं है। उन्होंने पेट्रोल कितना बढ़ाया? वहाँ 30 फिलिस था, आज कितना है? 210 है। और पाकिस्तान में हम सबसे पहले नेशनलिज्म नहीं है हमारे में। नहीं है, ये बात सही है। सबसे पहले हमने नेशनलिज्म है। ये बड़े अफसोस की बात है। मैं इंडियन दोस्तों की बात करता हूँ, उन लोगों में इंडिया में नेशनलिज्म सबसे पहले है, उसके बाद वो इंडियन है, उसके बाद उनका मज़हब है। यहाँ हमारी बरादरियाँ पहले हैं, सियासी जमातें पहले हैं। हमारी जमातें पहले हैं, बरादरियाँ पहले हैं, पाकिस्तान पहले नहीं है। हमारा पाकिस्तान बड़ी अच्छी बात कर दी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बात पे कंक्लूड करते हैं जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं कि पाकिस्तान में नेशनलिज्म नहीं है। ये बुजुर्गों की गुफ्तगू सुनिए आपने, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी, तो दूसरी तरफ बिजली की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। अवामी राय जान रहे हैं। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हो? जो भी करते हैं मजदूरी। क्या हालात हैं? हालात खराब ही हैं। महंगाई कम हुई है? नहीं। तो पेट्रोल सस्ता हुआ है? नहीं, कोई सस्ता नहीं बॉस।
नहीं हुआ सस्ता? तो हुआ है। कैसे हैं आप? ठीक है जी। क्या करते हैं? मैं रिटायर आदमी हूँ। क्या हालात क्या है रिटायर्ड आदमी के? हालात तो बुरे ही हैं महंगाई की वजह से। कोई कम हुई है महंगाई? ये गवर्नमेंट सिर्फ हम लोगों को ना धोखा दे रही है। बस ये 4 रुपये कम कर दिए, 4.5 रुपये। उधर से बिजली का पीछे 6 माह चले गए हैं, वो 3 रुपये 25 पैसे बढ़ा दिए। 3 रुपये 25 पैसे 25 पैसे वो 9 माह के पिछले डाल के उन्होंने दे रहे हैं। तो ये धोखा ही दे रही है ना कि एक कम तो कमी दूसरी तरफ बढ़ा दिया है। ये सिर्फ धोखा दे रही है। तो कहते हैं आटा सस्ता हो गया, रोटी सस्ती होगी, मुर्गी सस्ती होगी, दालें सस्ती होगी, गैस सस्ती होगी। ये है हकीकत है। आटा कुछ सस्ता हो गया है, मुर्गी कुछ सस्ती होगी, लेकिन असल मेन कौन सी चीज़ है ना, वो आदमी के लिए ये है कि गैस, बिजली, पेट्रोल वगैरह ये सस्ता करें। अगर गैस कम कर देते हैं तो पेट्रोल वगैरह बढ़ा देते हैं, सुई गैस का बढ़ा देते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ उन्होंने बढ़ा देनी है। तो गुफ्तगू सुन रहे जी लोगों की, और अवामी राय जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं। कैसे हैं भाई? शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? सुई नादरन। कैसी जा रही है जॉब? ठीक जा रही है। सुई नादरन जो लोगों को बहुत ज़्यादा बिल भेज रही है गैस के भाई। तो भेज। आपको सस्ती मिलती है गैस? नहीं, कोई नहीं। तो बिजली वाले को तो यूनिट मिलते हैं। हम कैजुअल हैं, ऐसा नहीं है, रेगुलर नहीं है ना। रेगुलर नहीं, डेली बेसिस। जो रेगुलर नहीं है उसको कोई बेनिफिट नहीं? नहीं, उन्हें है बेनिफिट। नहीं, जो आज जो रेगुलर नहीं है उन्हें कोई बेनिफिट। जो रेगुलर है उसको बेनिफिट। उन्हें से बेनिफिट। तो हालात क्या है? हालात सबके सामने ही है। पेट्रोल थोड़ा सस्ता हुआ है जी, बिजली महंगी हो गई है, तो फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ। कोई फ़ायदा नहीं। वैसे महंगाई कम हुई है बाकी चीज़ों में? कुछ बेहतर हुई है, कुछ मामूली मामूली अभी कोई बड़ा फर्क नहीं है। नहीं, ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया गुफ्तगू सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं भाई आप? मैं बाहर होता हूँ। किधर? दुबई, उधर से आया हूँ। वहाँ के क्या हालात हैं? ऐसे ही हैं? उधर के भी हालात ख़राब है, इधर के भी ख़राब है। ख़राब ही हैं, बाकी ख़राब है यार। आधा पाकिस्तान बाहर जाने को तैयार बैठा हुआ है। भाईजान उधर से भी वापस ही आ रहे हैं, उधर भी काम नहीं मिल रहे। उधर भी काम नहीं मिल रहा और यहाँ पे भी नहीं मिल रहा। इधर भी हालात तो फिर बंदा करे क्या करे? ये इनको चाहिए ना, हुकूमत को चाहिए ना। ये हुकूमत ने काम। कितना अरसा रहे जी आप दुबई? मैं तकरीबन कोई 1.5 साल रह गया। तो वहाँ पे कुछ तो काम आता हूँ, चले जाता रहा हूँ, बीच में काम मिला है बीच में, बस उधर सैलरी वगैरह भी इतनी पैकेज अच्छा नहीं है। उधर भी यही मसाइल है। हाँ, 300 का डालते हैं। ये दुबई से आए और कह रहे कि वहाँ पे भी यही हालात हैं और यहाँ पे भी यही हालात हैं। वहाँ भी काम बड़ी मुश्किल से मिल रहा है और जो यहाँ पे है वो भी काम सही तरीके से नहीं मिल रहा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मेरी शॉप है। किस चीज़ की? टेलरिंग मटेरियल। क्या हालात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर्कल चला है जी। महंगाई में कमी आई है? आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, स्टेप बाई स्टेप है। पेट्रोल सस्ता हुआ है जी। बिजली महंगी हो गई है। बिजली महंगी है, गैस महंगी है, पानी भी महंगा है। पहले 200 रुपये महीने का आता था, अब 200 रुपये 2 महीने का आता था, अब 1060 रुपये एक महीने का पानी। बहुत महंगा हो गया। हाँ जी, पिछले 3 साल से ऐसे ही चल रहा है। हाँ जी, पानी महंगा होता जा रहा है। क्या लग रहा है? कह रहे बाकी चीज़ों में बेहतरी आ रही, तो बेहतरी आ जाएगी ओवरऑल इंशाल्लाह। उम्मीद है। चाहिए, आएगी तो बेहतर होगा ना इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। कैसे हो भाई? जी ठीक ठाक। क्या करते हो? मैं यार काम है मेरा अपना। किस चीज़ का? डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, क्या हालात है? हालात तो कुछ नहीं, आपके सामने ही फारिग लोग हैं इधर, बस कुछ भी नहीं बन सकता। कोई बेहतरी नहीं आ रही? वो कभी आ ही नहीं सकती इधर, कभी नहीं आ सकती। ना तो लोग ठीक है इधर और ना हमारे हुक्मरान साहब ठीक है। तो जैसे लोग वैसे हुक्मरान। हाँ, तो बस ऐसे ही है, चलता है हर बंदे का। हमने खुद भी ठीक नहीं होना। जिसका चल रहा है उसका चलना ही चलना है, जिसका नहीं होना तो उसका कुछ भी नहीं होना। नहीं, इतनी मायूस क्यों हो गए आप? मायूस तो उम्र ही नहीं है यार आपकी इतनी कि आप इतने मायूस हो जाए। भाई जैसे ही थोड़ा सा स्टैंड हुए हैं, आगे से हालात इस तरह के बुरे देखे हैं और इसका मतलब ये है कि आगे भी यही है। तो रखे ना, उम्मीद इधर से कुछ नहीं है। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान में मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा। बाहर के हालात ठीक है, देख भी रहे हैं। कहाँ जाने का सोच रहे हैं? जाएंगे बाहर ही जाएंगे, यूरोप किसी कंट्री में जाएंगे। वहाँ जाके
हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात घर वालों के अपने बेहतर कर लेंगे, इतना ही आप आ जाएंगे। हाँ जी। तो आपको लगता है कि वहाँ पे आप कितने अरसे में हालात बेहतर कर लेंगे? यार साल लग जाएगा, अगर कर्जा ना लेके गया तो साल भी नहीं लगेगा। साल भी नहीं लगेगा? हाँ, वर्किंग कर ली आपने? वर्किंग कर ली है पूरी। अल्लाह आपके लिए बेहतरी करे। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की और अवामी राय जो है हम आपको सुनवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र है। क्या करते हैं? मैं सरकारी मुलाजिम। क्या हालात हैं आपकी मुलाजमत के? हालात बजट आ रहा है, सरकारी मुलाजम खुश होते हैं जब बजट आता है, बाकी तो सारे बेचारे तशवीश में होते हैं। तनख्वाह बढ़नी है आपकी या नहीं बढ़नी? सैलरी बढ़ाते कितनी है? 10%। नहीं बढ़ाते? 10% बढ़ाते तो हैं आप 10% बढ़ाते। बेचारे कहते हैं जितनी है वो नहीं मिलती। नहीं, जितनी महंगाई है उसके हिसाब से बढ़ाते हैं। नहीं बढ़ाते तो फिर आप खुद ही समझदार हैं। मैं तो वहाँ की बात कर रहा हूँ। वो कहते आपको लोग नहीं कहते होंगे? कहते होंगे ना? बिल्कुल सही। भाई सरकारी मुलाजिम तनख्वाहें ले जाते हो, ऐसा ही है, कहते हैं ना? यकीन करें, हम कहते हैं हमसे आप अच्छे हैं, 2000 रुपया आपकी मतलब मजदूरी है डेली की। सरकारी मुलाजिम की आप कैलकुलेशन करें तो 1200-1300 रुपया बनती है। कम बनती है? कम बनती है। तो फिर वो बेहतर हुए हमसे कि हम बेहतर हुए। हमारी ये है कि रेगुलर आती है बस, ठीक है। उनका ये है कि महंगाई के हिसाब से वो भी परेशान, हम भी परेशान हैं। ये क्या महंगाई कोई बेहतरी आई है, कोई कमी किसी किस्म की? सर मेरे ख्याल में तो जब से हमने होश संभाली है ना, बेहतरी तो हमने देखी नहीं। यानी वो बात है कि जब से उस वाली ये सुन रहे पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे नाजुक दौर कब खत्म होगा? बाद में चाइना और इंडिया है, देखिए कितनी तरक्की पर चले गए। इंडिया की कितनी आबादी है? 1.5 अरब से भी ज़्यादा। उनको भूखा मरना चाहिए, कितनी आबादी है? हमारी सिर्फ 24-25 करोड़ है। तो हमें अच्छी रोटी खानी चाहिए, मगर हमारे जो अफसरान हैं उनको देख लें तो वो सुकून की ज़िंदगी वो तो याशी कर रहे हैं। तो मज़दूर जो हैं वो पिस रहा है। आप किसी 22वें ग्रेड के अफसर को देखें तो उनके घरों में 4-4 AC चलते होते हैं, 10-10, 15-15 मुलाजिम लगे होते हैं। वो सैलरी सरकारी लेते हैं, मौजें वो करते हैं। तो हम जो गरीब आदमी हैं, हमें क्या मिलता है? हम तो सब्जी लेने चले जाएं, वो पैसे नहीं होते हमारे पास। अब पेट्रोल डलवाने आए वो भी 100-150 का डलवाएंगे। पेट्रोल सस्ता हुआ है तो अमीरों को क्या आता है? जो अफसरान हैं उनको तो वो भी महीने का सरकारी पेट्रोल मिलता है, बिजली भी। तो आप खुद ही, आप तो मीडिया वाले, आपको बेहतर हालात का पता है हमारा। नहीं, ये बात ठीक कर रहे हैं आप, लेकिन ये बताएं कि पेट्रोल थोड़ा सस्ता हुआ है। मेरी गुजारिश है ये सच 2-3 रुपये 5 रुपये कम करने से क्या महंगाई कम हो जाएगी? तो बिजली महंगी होगी। हर एक चीज़ पर कंट्रोल करना चाहिए, बिजली पर कंट्रोल करना चाहिए, पेट्रोल पर कंट्रोल करना चाहिए। और जितनी भी महंगाई उन पर भी, ये नहीं है कि मतलब एक चीज़ सस्ती कर दी 10 चीज़ बढ़ा दी, उससे क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं हो, नुकसान ही है। नुकसान ही। हाँ जी भाई, क्या कहना है? मैंने कहा इनके पास ना वैसे भी जो से ना बहुत से फार्मूले हैं। अगर पेट्रोल कम कर दिया ना तो कहीं और बढ़ा देंगे, बिजली बढ़ा देंगे। यही है ना, फार्मूले इनके पास काफ़ी हैं इस टाइम। ये 5 रुपये पेट्रोल सस्ता और 3 रुपये 25 पैसे बिजली। वहाँ से निकाल लेंगे, हमारे से सब ज़्यादा ही निकाल लेंगे, उससे ज़्यादा। सॉरी, एक बात मैं रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ, अगर आप इसको ज़रूर लाजमी। जितने भी मुलाजमिन हैं जो कनेक्ट बेस पर हैं, सरकारी स्कूलों में, सरकारी ऑफिस में, उनको सैलरी कितनी मिलती है? 17,000 15,000 रुपया। तो 15,000 रुपये तो बिल आता है, वो कैसे घर का किराया देंगे, रोटी कैसे खाएंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? ये लाजमी नेट पर दिखा रहे हैं। हाँ जी, आपकी बात पहुंच गई। वो कह रहे हैं जो मुस्तकिल नहीं होते उनके मसाइल कॉन्ट्रैक्ट जितने हैं, हाँ, उनको 15,000 17,000 वो 12,000 14,000 रुपये दे रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है सरकारी मुलाजमीन का। आए रोज़ एहतजाज भी होता है कि हमें मुस्तकिल किया जाए। वो मुस्तकिल करते हैं, इसलिए मुस्तकिल इसलिए होना चाहते हैं कि उनकी तनख्वाह, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो है वो मुख्तलिफ हो जाता है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं तो उनकी मुश्किलात ज़्यादा हैं, क्योंकि उनकी जो तनख्वाहें हैं वो कम है। इस वक्त लोगों की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं कि हालात क्या हैं। पेट्रोल सस्ता किया है, लेकिन जो पहले वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से ऐलान किया गया, वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से ऐलान किया गया कि 15 रुपये की कमी आएगी, वो तो कमी नहीं आई। तकरीबन 4.25 रुपये की कमी आई पेट्रोल में, और बिजली की जो कीमत है वो बढ़ा दी गई। तो लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ कमी करते हैं, दूसरी तरफ जो कीमत है वो बढ़ा देते हैं। यही गुफ्तगू हम लोगों से करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। क्या करते हैं भाई? मैं जनाब मुलाजमत पेशा बंदा हूँ। कैसी चल रही है आपकी मुलाजमत? मुलाजमत बस लाइफ को दिक्कत देने वाला हिसाब है, दिक्कत ही दिया जा रहा है। हाँ जी, दौड़ नहीं रही गाड़ी। सर आप ये देखें कि जिस मुल्क में रात को प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर किया 15 रुपये पेट्रोल सस्ता करने का, और माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने सिर्फ 4 रुपये सस्ता होने दिया है। 5.25 रुपये।
4.25 रुपये। उस उधर से आप हिसाब लगा लें कि हमारा मुल्क किस नहज पे पहुंच गया है। वो बाद में उन्होंने कहा कि वो हमने ये कहा था कि 2 माह में 15 रुपये सस्ता हो। सर देखें ये तो मगर हफ्ते हफ्ते बाद 30 बढ़ाते रहे और खान साहब को कहते थे 137 रुपये किसके पास हैं पेट्रोल डलवाएं, अब ये 300 रुपये हैं किसी के पास पेट्रोल डलवाने के लिए। देखिए अवाम के साथ एक कैसा मजाक किया गया है कि 15 रुपये पेट्रोल। खुश थी कि यार 15 रुपये हम खुश हुई है कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि कोई रिलीफ मिला, लेकिन जब पेट्रोल डलवाने हैं तो पता चला जी 4 रुपये सस्ता हुआ है जी। तो फिर क्या 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 महसूस किया? महसूस क्या करना सर, जो ये अच्छा बिजली भी महंगी हो गई है सर। इस मुल्क में सिर्फ एक खामोशी है जो सस्ती है और वो हम खामोश हैं। खामोश बस इसलिए हम खामोश हैं कि वो सस्ती है। हाँ बहुत शुक्रिया। ये भाई की गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे जी हमारी जो कौम है वो खामोश इसलिए है क्योंकि इस मुल्क में कोई चीज़ सस्ती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ खामोशी है, जबकि बाकी जो अशिया हैं वो तमाम तर महंगी हैं। लोगों को महंगा पेट्रोल, महंगी बिजली, महंगी अशियाएँ खुदनोश जो हैं वो मिलती हैं। लोगों की मुश्किलात हैं, जबकि जो लोग हैं वो हैरान और परेशान है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कल जब ऐलान किया गया, ये ख़बरें नशर की गई कि पेट्रोल जो है वो 15 रुपये सस्ता किया जाएगा, तो जब पेट्रोल डलवाने आए तो पेट्रोल 15 रुपये सस्ता क्यों नहीं हुआ। और मज़ीद हैरानगी और परेशानगी होगी कि जब आके देखा कि पेट्रोल तकरीबन 4.25 रुपये जो है वो ही सस्ता किया गया है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक हुआ एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, बिजली की कीमतों में इजाफा, क्या वाकई अशिया कम हुई हैं नहीं हुई, लोगों से जान रहे हैं। कैसे हो भाई? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो? क्या हालात हैं कारोबार के? कारोबार के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अब तो कोई बेहतरी आई है। हाँ जी चीज़ें सस्ती हुई हैं? हाँ जी सस्ती हो गई अब। क्या क्या सस्ता है सही बताना है वैसे? दाल चावल आटा सब कुछ सस्ता हो गया, कंपनी की चीज़ें भी सस्ती हो गई हैं अब। सस्ती हो गई हैं? हाँ जी। तो अब लोग खरीद रहे हैं? हाँ जी खरीद रहे हैं, अब सही हो रही है सेल में। सर्कल यानी बेहतर होना? हाँ जी बेहतर होना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल भी सस्ता हो गया? हाँ जी सुने हैं, आज खबरें देख रहे थे कि सस्ता हो गया, 15 रुपये पेट्रोल 7 रुपये डीजल। नहीं वो गलत खबर है, सस्ता हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ। हम खबरें देख रहे थे, अब क्या पता हमने क्या नहीं है पेट्रोल पंप। पहले यही कहा था वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, लेकिन उनकी मानी नहीं गई। ये बताएं बिजली महंगी हो गई? बिजली तो महंगी हो गई, बिजली तो ज़्यादा। तो फिर अब क्या असर क्या आएगा दुकान के खर्चे पे? बिल तो ज़्यादा आएगा? बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल ज़्यादा, जिन्हें मतलब सेल ज़्यादा हो रही है उतने बिल ज़्यादा आ रहे हैं। बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं? बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। बिजली चाहिए कि गर्मियों में तो कम से कम सस्ती होनी चाहिए। वैसे भी नवाज शरीफ ने किया, बिलावल भुट्टो ने भी कहा था और मरियम नवाज ने भी कहा था 300 यूनिट फ्री देंगे, तो कोई फ्री नहीं दिया उन्होंने। तो महंगी हो रही है? बहुत ही महंगी हो रही है। 300 यूनिट फ्री देने के बजाय उन्होंने महंगी कर दी। महंगी कर दी? हाँ जी। बाकी चीज़ें सस्ती हुई हैं, इसको भी कम करें। हाँ इसको भी कम करना चाहिए ताकि गरीब जो लोग हैं उनको रिलीफ मिले। हाँ जी हाँ ये बात सही की है। वो कह रहे जी मरियम नवाज़ ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब सियासी कैंपेन की थी तो उसमें कहा था कि बिजली के यूनिट जो हैं वो फ्री दिए जाएंगे, तो वो नहीं दिए जा रहे। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी। क्या हालात है कारोबार के? कारोबार तो माठे ने बेहतरी नहीं आई? नहीं। कोई महंगाई घटी है? महंगाई घटी है? हाँ। तो बिजली महंगी हो गई है? बिजली महंगी हो गई तो चौल घटे ने तो गंदम घटी। गाहक आ रहे हैं? गाहक को नहीं आ रहे, हाले भी नहीं आ रहे। सस्ता होने के बावजूद नहीं, यानी मजीद सस्ता करना पड़ेगा। हाँ जी मजीद सस्ता करना फिर गाहक आएगा। हाँ करें कमी आई है, लेकिन जो कस्टमर है वो उस तरह बेहतरी नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या हालात हैं भाई काम के? काम शाम ठंडे हैं जी, बिल्कुल फुल ठंडे हैं। हाँ जी। कोई ये सस्ती की हैं आपने कीमतें या नहीं बढ़ाई हुई हैं? कीमत तो वही है अभी। तो बाकी चीज़ें सस्ती हो गई, आप क्यों नहीं सब कम कर रहे हैं? ये सस्ता दे रहे हैं महंगे दे रहे हैं? ठीक देते हैं कितने? 50 के? 50 के नमक भर दे दो। तो आप क्यों नहीं कम करते? रेट मुनासिब ही रखा है हमने पहले। तो पहले से ही बना? हाँ जी। वैसे ओवरऑल महंगाई में कमी आई है? कमी तो फिलहाल नहीं आई। आटा वगैरह कमी तो फिलहाल नहीं आई,
नहीं आई? महंगाई तो बहुत है। अगर आटा सस्ता, चावल सस्ते, दालें नहीं अभी कहने की बातें हैं। यानी कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ा, मुश्किलात ही है, दोनों चीज़ें कैसे मुश्किलात ही हैं जी। खातून बता रही हैं हमें कि जो यहाँ पे कमी है वो एज सच कमी जो है वो नहीं आई, और मुश्किलात जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं। लोगों से राय जान रहे हैं कि बिजली की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल सस्ता किया, और क्या वाकई ही दीगर अशिया में कमी आई है या नहीं आई, ये जान रहे हैं लोगों से कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। क्या हालात है, महंगाई कोई कमी आई है? बेटा क्या कमी आई है? अभी तो ये हर चीज़ ही महंगी है, गंदम में आई है, पेट्रोल अब थोड़ा इसलिए हाँ जी। किचन में कोई नहीं अभी, कोई कमी नहीं, कोई खर्चा वैसे ही है, खर्चा वैसे ही खर्चा चल रहा है। कैसे हो भाई, ठीक हो? शुक्र। क्या करते हो? टायर शॉप, टायर को कम। क्या हालात है? ठीक है, ठीक हालात है जी, ये चल रहा। यार तो छोटे से हो के मोटरसाइकिल चला रहे हो? क्यों? वैसे ही। किसके साथ आए हो? मम्मा के साथ। मम्मा किधर है? मम्मा स्कूल है। यार कितनी उम्र है आपकी? मेरी 12 साल। 12 साल का बच्चा तो मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। मैंने कब से सीखी हुई है? कब सीखी थी? मैं 9-10 साल की उम्र में सीखी। 9-10 साल की उम्र से चला रहे हो? हाँ जी। तो गलत बात नहीं है। स्कूल जाते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में हो? 5 क्लास में हो। आपको पता ना ये गलत है? पता है यार, गलत बात नहीं है। आइसक्रीम खाली है तो हेलमेट भी नहीं पहना आपने। कितने लोग बिठाए हैं मोटर बाइक पे? 1 2 3 4 1 2 3 4 4 पीपल। तो गलत है ना यार। किधर है मामा आपकी? ये है। अस्सलाम वालेकुम, ये आपका बच्चा है? जी बिल्कुल। और ये दोनों भी आपके? ये गड़ी शो के अंदर ही बस चलाते हैं। गड़ी शो मेरी बहन, ये तो गलत बात, ये जवाब ही गलत है। इनको चलानी ही नहीं चाहिए। हाँ बस पापा बिजी होते हैं तो फिर मैं इसे ले आती हूँ। ना हेलमेट, ना कोई सेफ्टी। थोड़ी कर रहे हैं कि हेलमेट पहन के आए। यहाँ नहीं गिर सकता, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे। क्या इस गली में यहाँ से आते हुए ट्रैफिक नहीं है? नहीं, अभी सही ड्राइव कर लेता है। एक माँ है। हमारा आप माँ हैं। हाँ बिल्कुल। आपको तो ज़्यादा दर्द होना चाहिए, मेरे से ज़्यादा आपको दर्द होना चाहिए कि ये छोटा बच्चा माशाल्लाह अल्लाह इसको बड़ा हो गया अब। 5 क्लास में है, 12 साल लीगल एज आपको पता है 18 साल है। हाँ बिल्कुल। 18 साल का लाइसेंस बनेगा, बड़ा होगा, फिर चलाएगा। हेलमेट ही बनाते उसको। चले ठीक है, क्योंकि रोकना तो आपने है नहीं, तो उसका ख्याल ही कर ले कि वो खुदा ना खास्ता अगर यहाँ ही चलाता है तो क्या हादसा पूछता तो नहीं है? क्या पूछता है? नहीं बिल्कुल नहीं। कभी हादसा होते देखे आपने? नहीं नहीं देखा नहीं है। तो आप एक दफ़ा खुद मारा था मुझे, बहुत छोटा था, 1 साल से चला रहा है। कोई बड़ी फख्र की बात नहीं है ये। हाँ गलत बात है। अल्लाह इसकी हिफाजत करे। ये देखें अभी पीछे आगे पीछे टक्कर हो गई है, आपके पीछे टक्कर हो गई है। बच्चा है तो बच्चा ना, छोटा मासूम बच्चा 12 साल का मोटरसाइकिल चला रहा है, और माँ का रवैया आप बेहतर फैसला कर सकते हैं कि क्या हालात है। ज़रा चक्की वालों से जानते हैं जी आटा कितना सस्ता हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कितना सस्ता हो गया आटा? काफ़ी सस्ता हो गया आपको। क्या रेट है जी? 150 है, 140 भी हो गया है। 140 भी हो गया है। अभी वो जैसे जैसे गंदम का रेट रिड्यूस हो रहा है वैसे उसी हिसाब से। कारोबार के हालात क्या है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरी आ गई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। शुक्र तो अदा करना चाहिए हर हाल में। अच्छा, अल्लाह शुक्र करने की तौफीक देता है, हर हाल में कोई शुक्र अदा नहीं कर सकता, लेकिन करना चाहिए। हम पे लाजिम है, फ़र्ज़ है। हमें किस हाल में उसका हम अल्लाह हकूकुल्लाह क्या करते हैं? कौन सा हकूकुल्लाह पूरा कर? हकूकुल बाद हम कुछ नहीं करते। ये तो अल्लाह का हम पे एहसान है, उसका करम है। लेकिन आफ्टर ऑल कारोबार में आज से बेहतरी है। तो ये बिजली महंगी हो गई। हाँ, उसी की तरफ मैं आपको कहने लगा कि अगर कभी ये बिजली की तरफ तवज्जो दें ना तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। अभी पेट्रोल सस्ता हुआ लेकिन बिजली महंगी है। वो तो ऊँट के मुंह में ज़ीरा देने वाली बात है ना, सस्ता वाली बात तो नहीं है। अब ये तो चले कुछ नज़र आ रहा है ना जी कि 175 तक चक्की का रेट चला गया था आटे का, तो वो काफ़ी हद तक नीचे आ गया है। जो बेचारे कस्टमर जो बिल्कुल ना लेने वाले थे वो भी थोड़ा सा लेने लग पड़े हैं। लेकिन जो उसमें बिजली का है उसमें तो तौबा इस्तग़फ़ार के हर बंदा चीखें मार रहा है। बिजली कम होनी पड़ेगी। बिजली अगर बिजली कम हो तो फिर तो सब कुछ हो जाएगा काम जी। फिर ये और सस्ती हो जाएगी। बहुत सस्ता। आपकी कॉस्ट सर मेन प्रोडक्शन की बात है ना,
बिजली हुई, पेट्रोल प्रोडक्शन तो इन्हीं से चल रही है। अब जो फैक्ट्रीज वगैरह में उनमें गैस पे प्रोडक्शन चल रही है, वो भी महंगी। तीन चीज़ें, ये तीन चीज़ें जो उन्होंने मेन जो रीढ़ की हड्डी वो पकड़ी हुई हैं, अगर ये हो तो फिर तो ऑलरेडी हर चीज़ हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, बहुत बेहतर हो सकता है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनी जी आपने लोगों की, और अवामी राय जो है वो हमने आपको सुनवाई है कि हालात व वाक़यात क्या हैं, लोगों का कारोबार जो है वो कैसे चल रहा है। कैसे है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं सर संदल का काम कर रहे हैं। क्या हालात हैं? गर्मी बड़ी है, लोग संदल का काम चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है हमारा काम। तो ये किस तरह गिलास बेचते हैं? सब 50 रुपीज़ का गिलास है और प्योर संदल में है। सब प्योर संदल है ना, इसमें आर्टिफिशियल कोई फ्लेवर नहीं है। लोग आ रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार बेहतर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरऑल क्या हालात है? महंगाई कम हुई नहीं हुई? नहीं सर, महंगाई तो अभी कहीं पे कम नज़र नहीं आ रही है। महंगाई वैसे आटा सस्ता हो गया, दालें, सब्जियाँ, मुर्गी, सब कुछ सस्ता कर दिया हमने। फिलहाल तो अभी कुछ भी नहीं सर, ऐसा तो कोई रिलीफ नहीं नज़र आ रहा। आपको कुछ नजर नहीं? अभी तो कुछ नज़र। पेट्रोल भी सस्ता किया उन्होंने? नहीं, पेट्रोल सर करते 15 रुपये हैं और कहते 15 रुपये। जी कहते 15 रुपये होते जी। बिजली महंगी कर दी, 4 रुपये महंगी कर दी है, 3 रुपये 25 पैसे जी महंगी कर दी। महंगी कर दी है। तो एक तरफ से रिलीफ देते हैं, दूसरी तरफ से कसर निकाल लेते हैं। यानी बैलेंस ही वही चल रहा है जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं, यानी कोई फ़र्क पड़ रहा है? कोई नहीं, कोई महंगाई पूरी है, रूझते। चलो, ये गुफ्तगू सुनी जी आपने लोगों की, अवामी राय हमने जानी। कल जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से ये ऐलान किया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा जो है वो कमी की जाएगी और पेट्रोल जो है तकरीबन 15 रुपये सस्ता किया जाएगा, डीज़ल जो है वो 7 रुपये के करीब सस्ता किया जाएगा। लेकिन रात 12 बजने के बाद हमने ये देखा कि पेट्रोल जो है वो तकरीबन 4.25 रुपये और डीज़ल जो है वो 4.25 रुपये सस्ता किया गया। लोग हैरान, लोग परेशान कि ये क्या हुआ, कि हमने ऐसी उम्मीद लगाई कि हालात बेहतर हो रहे हैं। दूसरी तरफ एक तो ये कमी की गई, चाहे थोड़ी सही कमी ज़रूर की गई, और दूसरी तरफ आज ये ख़बर सामने आई कि बिजली की कीमतों में 3 रुपये 25 पैसे 3 माह के लिए इजाफ़ा कर दिया गया है। तो लोग परेशान हैं कि एक तरफ से कमी की जाती है, दूसरी तरफ से कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। एक तरफ से कहा जाता है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ कीमतें बढ़ा के हालात ख़राब कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान के हालात कब बेहतर होंगे, लोग ये सवाल कर रहे हैं। आपने लोगों की राय सुनी, बहुत से लोगों ने कहा कि जब से पैदा हुए हैं यही सुन रहे हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, आखिर ये नाजुक दौर कब ख़त्म होगा। जब भी हुकूमतें आती हैं आवाम को कहती हैं कि कुछ मुश्किल वक्त है, गुजार लें। अब आवाम ये कह रही है कि मुश्किल वक्त हुकूमत गुजार ले, क्योंकि आवाम तो मुश्किल वक्त गुजार के थक चुकी है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम में सुल्तान शाह की दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।